देखो, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज का मतलब होता है उल्टी कैलकुलेशन। तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम कर रहे थे सीधी कैलकुलेशन। सर कैसे, बताना। देखो, जैसे सीधी सीधी बात करते हैं। हमने, अंशिका ने 50,000 का माल बेचा, हाँ जी सर बेचा था। तो ओवरऑल टैक्स तो वो 14% लगा रही थी, हाँ जी सर लगा रही थी। तो 50,000, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस पे टैक्स लगना है। तो सेल कितनी की हुई है? 50,000 की। ये टैक्सेबल वैल्यू है। इसके ऊपर CGST लगाया 7%, हाँ जी सर लगाया। और इसी के ऊपर SGST भी लगाया। 7%, हाँ जी सर लगाया। बेटा कितना लगाया? 3500 का लगाया सर, 3500 का लगाया। तो कितना हो गया था टैक्स मिला के टोटल? तो अंशिका बोल रही थी कि मुझे विवेक से 57,000 रुपए लेने हैं। अभी मैं रिटर्न विटर्न की कोई बात नहीं कर रहा, क्लियर है? ही नहीं है। तो ये वो अमाउंट है जो उसे कलेक्ट करनी है। इतने रुपए, इतना अमाउंट लेना है अपने सामान का, इतना अमाउंट लेना है टैक्स का जो सरकार को जाएगा। क्लियर है? अब मान लो कि तुम्हें ना क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि तुम्हें 50,000 की वैल्यू नहीं गिवन। अगर तुम्हें 50,000 की वैल्यू ही नहीं गिवन तो तुम ये टैक्स निकाल पाओगे? बोलो अंशिका, बोलो। सर नहीं। नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे शब्दों को समझना। सपोज तुम्हें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता। जब तुम्हें टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं पता तो तुम CGST और SGST कहीं से निकालोगे? सर पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें ये वाली अमाउंट गिवन है 57,000 रुपए। मेरी बातों को समझना। तुम्हें ये वाली अमाउंट गिवन है 57,000 रुपए की। अच्छा सर, ओके सर। और तुम्हें ये गिवन है कि जो टैक्स है ये कितना परसेंट है? 7-7% का टैक्स है। मतलब ओवरऑल 14% का टैक्स हो गया ये। ओके सर, ये वाली बात भी क्लियर हो रही है। और क्वेश्चन ने तुमसे पूछ लिया कि बताओ टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। तो उल्टा घुमाना कहानी को। सर कैसे घुमाना होता है उल्टा? देखो, हमें तो प्रोफेशनल लेवल पे इस तरीके से पढ़ाते हैं, मैं वही तरीका बताऊंगा तुम्हें। कि बेटा कहते थे कि मान लो, लेट टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 100 है ना बेटा? 100 है। उसके ऊपर तुम ओवरऑल GST कितना लगा रहे हो? ये छोड़ दो कि IGST CGST है, ये SGST है। ओवर लगना तो 14% है, जो कुछ भी लगा लो। तो 100 टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 14%, 14 रुपए। तो ये वाली अमाउंट तुम्हें कलेक्ट करनी होगी। बेटा ये वाली बात क्लियर है? 114 रुपए तुम्हें अपने सामने वाले बंदे से लेने हैं। ठीक है? अब देखो, जैसा तुम्हें मैथ में सिखाते हैं बिल्कुल वही बोलूंगा बेटा, नया कुछ नहीं बोलूंगा। तुम ये बोलोगे 114 रुपए के अंदर, बोलो क्या बोलोगे? 114 रुपए के अंदर 14 रुपए किस बात के हैं? सर टैक्स के हैं। देखो ना, तुम्हें ये वाली वैल्यू गिवन है ना, ये वाली देखो, ये सेम ही तो वैल्यू है। टैक्स ऐड करने के बाद, टैक्स ऐड करने के बाद वाली तो वैल्यू है। तो 114 में 14 रुपए का टैक्स है। तो 57,000 में कितना होगा? पता कर लो। 114 में 14 रुपी टैक्स है। तो 57 में कितना होगा? इतने में इतना, तो इतने में कितना? पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? इतने में इतना, इतने में कितना? तो 57,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 114, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथ में सीखा होगा आपने, क्लियर ही नहीं है? और इसे डिवाइड में ले जाते हैं। निकाल लो बेटा जरा, निकाल लो। 57,000 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 114, ये निकल कर आगे बेटा 7,000 रुपए। और ये 7,000 रुपए क्या है? ये 14% का टैक्स है। और हमें क्या करना है? इसे आधा आधा कर दो, 7-7। मतलब कितना आ गया? आगे नहीं आ गया? देखो 3500, 3500। हाँ सर आ गया। ये जो तुमने कैलकुलेशन करी है ना, उल्टा घुमा के निचोड़ना, इसे ही बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? इसे ही बोलते हैं रिवर्स चार्ज। उल्टी कैलकुलेशन पेल देना। मतलब अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता
और कलेक्टेड वैल्यू जो तुमने अमाउंट दी है या जो अमाउंट तुम्हें लेनी है। भाई परचेज है तो अमाउंट दोगे, और सेल है तो अमाउंट लोगे। जितना तुम्हारा अमाउंट है टोटल जो तुम्हें कलेक्ट करना है या देना है, वो अमाउंट दे रही है, तो उसमें से टैक्स बाहर कर दो बस। अब तुम्हारी ये वाली वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी 50,000 रुपये। आराम से देख लो। बेटा बोलो आया या नहीं आया? बेसिक हाँ जी मैथमेटिक्स, सर, आ गया। बेसिक मैथ। सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें हम जैसे मैथ्स में एक्स लेके करते हैं वैसे नहीं कर सकते? कर लो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, जब आप वैसे प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करोगी तो हमेशा हमें लेट एक्स को अवॉइड करना हो। मतलब बहुत कम जगह होती है जहाँ पे हम लेट एक्स यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लेट 100 लेके सॉल्व करते हैं। लेट एक्स करके कैलकुलेशन तो बड़ी हो जाती है बिना बात की। और नहीं तो करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन याद रखना बेटा जी, टैक्सेशन में यही कैलकुलेशन चलती है बेटा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ज्यादातर टैक्सेशन में लोग लेट 100 के कैलकुलेशन को लेके चलते हैं ज्यादातर, और अकाउंट के अंदर तो स्पेशली। मैं आपको रिवर्स चार्ज के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट में, ठीक है? कहानी सुना रहा हूं, सुन लेना मेरे बेटा जी, कहानी सुना रहा हूं, सुन लेना बेटा। जब जीएसटी नहीं आया था ना, आप ये मान लो चलो जीएसटी, जब हमने एवीएसएस के अंदर जीएसटी अप्लाई करा था ना, तो बेटा हमारे ऊपर जीएसटी अप्लाई हो गया था 18% का। कितने जीएसटी अप्लाई हो गया था? 18% का। क्लियर है? ही नहीं है उस टाइम पे, मतलब ये मैं लगभग लगभग 2017 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे हम 1,000 रुपए फीस लेते थे। हमने बोला पेरेंट्स को, सर 1,000 रुपए तो दोगे ही दोगे, 1,000 का 18% 180 रुपए, आपको फीस देनी 1180। पहली बार था हमारे साथ ऐसा, 1180 रुपए देने हैं आपको। तो पेरेंट्स ने बोला, बच्चों ने बोला ये 180 हम क्यों दे, व्यापार तुम्हारा तुम दो, व्यापार तुम्हारा तुम दो, टैक्स हमसे काहे मांग रहे हो? सही बात है, वो अपने, क्योंकि उन्हें टैक्स की नॉलेज नहीं थी। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले दिन जब लेक्चर देते जीएसटी के बारे में, तो बेटा मैंने क्या बोला था कि ये जो जितने टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कस्टमर से ही मांगे जाते हैं, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अब बताओ सर्विस कौन ले रहा है? मैं नहीं ले रहा, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। सर्विस ले रहे हो तुम या पेरेंट्स या बच्चे, तो उनसे टैक्स मांगना है। भाई सरकार का तो नियम है, हम तो वो नियम लगा रहे थे। बात क्लियर हो गई? हम तो इतना मांग रहे थे, हो गई बहस, हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, हमें ये टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, नहीं मिला हमें ये टैक्स। हमें कितने रुपए मिले? 1,000 रुपए। कितने मिले हमें? 1,000 रुपए। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। टैक्स नहीं मिला। हाँ सर। Yes, sir. अब सरकार को मतलब है इस चीज से, सरकार को मतलब क्या है? हमें तो हमारा टैक्स दे। सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सरकार को मतलब नहीं कि तू क्या कर रहा है, कौन तुझे टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है। तूने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपने कस्टमर से टैक्स ले मत ले, हमें तो टैक्स चाहिए। तू जितने रुपए की सर्विस देगा उसके ऊपर टैक्स चाहिए। अब पता क्या है, तुम्हें पता है कि सर को टैक्स नहीं मिला है, इस 1,000 के अंदर टैक्स नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, है ना? ये कहानी, ये रियल बता रहा हूँ, इससे तुम्हें कहानी कनेक्ट कर पाओगे तुम। इसलिए सरकार कहता है मुझे मतलब नहीं है। सरकार तो ये कहती है, सरकार के लिए क्या है, सरकार कहती है जो 1,000 रुपए है ना, इसमें तूने अपनी तो अमाउंट ली है जो तेरी जेब की अमाउंट है, और इस 1,000 के अंदर तेरा जीएसटी भी है। सरकार तो ये कहेगी, सरकार यही कहेगी। अच्छा सर, तो इस 1,000 में से हमें टैक्स बाहर करना है। अच्छा सर, तो वही वाला ड्रामा में लेट कि भैया अगर 100 रुपए की सर्विस देते हो तो 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए टैक्स लगाएंगे, तो 118 रुपए ग्राहक से लोगे। तो सरकार कहेगी देख 118 के अंदर 18 रुपए टैक्स है, तो 1,000 रुपए के अंदर कितना टैक्स होगा? तो 1,000 इंटू 18 बटे 118 करना बेटा जरा। 1,000 इंटू 18 बटे 118, ये निकल कर आएगा 152.5 रुपए का टैक्स। मतलब सरकार पता क्या लेती थी फिर हमसे? कहती थी 1,000 रुपए में से 152.5 ये हमारा टैक्स है, ये काट ले बाकी तेरा पैसा है। यानी कि 800, तूने जो डील करी है ना अपने बच्चे से, वो मतलब जो फीस मुझे 1,000 मिलनी थी वो मेरी जेब में इतनी आ रही है। मतलब मेरी डील बच्चे से 847.5 की हुई है सरकार की नजरों में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ये टैक्सेबल वैल्यू है।
क्योंकि ये अमाउंट तो मैं ग्राहक से ले रहा हूँ, तो सरकार कहेगी हमें मतलब नहीं है, हम तो ये मानेंगे जो तू 1000 रुपये ले रहा है इसके अंदर टैक्स है, अब इसके अंदर से टैक्स को बाहर निकाल। तो ये जो करा ना तुमने कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। बेटा क्या मेरी कहानी क्लियर हो रही है? मतलब टेक्निकली हमें लॉस है इस चीज का, क्लियर है? जहाँ जेब में 1000 रुपए जाते, वहां जेब में इतने जा रहे हैं, क्योंकि इतना रुपये तो सरकार ले गई। आया या नहीं आया फटाफट बोलो मेरे बेटा, जल्दी बोलो, क्योंकि दूसरी क्लास स्टडी है अब। चलो सर क्लियर है। चलो ठीक है, बाकी कल को मिलेंगे, थोड़ी बहुत कहानी रह रही है। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। यस सर।